Students of class 6, the digital classroom of Dipti Visual School. Today our subject is history, and this is second video for you, and it is related to worksheet A1, and our chapter is chapter 6, Jainism and Buddhism. Okay, Jainism and Buddhism. In this chapter, our topic is Vardhamana Mahavira. We will discuss about his life story and teachings of Mahavira. We will discuss his teachings. Okay, so let's start our discussions. Okay, so as in video, as I already stated in video 1 that how this Jainism and Buddhism came into the limelight. Okay, so now let's start our discussion. So Vardhamana Mahavira, we will discuss about what Vardhamana Mahavira. So Vardhamana Mahavira, he was popularly known as what? Mahavira, which means great warrior, which means great warrior. So he was born in a royal family near Vaishali during 6th century BC. The exact date, which is not mentioned, okay, not given that certain. So he was the son of whom? Siddhartha, son of Siddhartha. Mahavira, we are just discussing about Vardhamana. So this is our topic for today. Let's see. So he was the son of whom? Son of Siddhartha. The head of and he was the head of the Kshatriya clan. Clan मतलब होता है वंश. तो he was the head. Head of whom? Head of Kshatriya. Okay. क्षत्रिय मतलब पता है ना? क्षत्रिय मतलब होता है जो वॉरियर्स होते हैं उनको बोलते हैं क्षत्रिय. सो क्लैन मतलब होता है वंश. क्या होता है? वंश. ओके. He was from Kshatriya clan and Princess Trishala. So right from his childhood he had a spiritual bent of mind. That means उसका मतलब उनका माइंड कैसा था? आध्यात्मिक की तरफ खींचा जाता था. एंड एज ऑफ 30 उन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया एंड उन्होंने क्या किया? दैट इज ही लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ व्हाट? आंसर्स अबाउट लाइफ. यानी कि जिंदगी और जीवन के बारे में वो कुछ उत्तर ढूंढने निकल पड़े. And the life and the sufferings of human beings. This is the thing. Life and the sufferings. यानी कि मानव जीवन में sufferings भी है और जिसे हम लोग बोलते हैं बहुत हम लोग क्या करते हैं? सफर होते हैं of human beings. और उसके लिए क्यों लाइफ है? तो लाइफ में लोगों की लाइफ जिंदगी में इतना सफरिंग्स क्यों है? ठीक है, तो उन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए वह निकल पड़े अपने घर से. And he became an ascetic. Ascetic मतलब होता है सन्यासी. That is the धार्मिक कारणों से जो भौतिक, जिसे हम लोग बोलेंगे जो भौतिक से विमुक्त हुआ हो, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? ascetic. That means सन्यास लेना. And practice severe penance. Penance मतलब होता है तपस्या. For 12 years and ultimately attain what? Kavilya, that is the perfect knowledge. Okay.
ठीक है, मेटेरियल थिंग्स होते हैं। सो मेटेरियल एग्जिस्टेंस थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने पूरा अपने आप को कंट्रोल कर लिया। एंड ही बिकेम व्हाट? जीना, जीना, ठीक है। एंड हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड जैन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जीने का मतलब, जीना का मतलब होता है ग्रेट वॉरियर। एंड ही बिकेम द ग्रेट वॉरियर एंड हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड, और उनको जो मानने वाले या उनके जो उनके जो डिसिपल्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे जैन्स। एंड रिलीजन प्रोपागेटेड, प्रोपागेटेड मतलब होता है स्प्रेड आउट, और हम लोग देखते हैं उन्होंने अपना टीचिंग्स को या अपने धर्म को फैलाया। ओके, बाय हिम इज कॉल्ड जैनिज्म, यानी कि उन्होंने उनके द्वारा जो धर्म का प्रचार हुआ या हम लोग बोलेंगे जिसका हम लोग बोलेंगे स्प्रेड हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे कि प्रोपागेटेड बाय हिम इज कॉल्ड क्या? जैनिज्म। कौन सा धर्म को उन्होंने अपनाया और उसको पूरी दुनिया में स्प्रेड किया? दैट इज जैनिज्म। फॉर द नेक्स्ट 30 years उन्होंने क्या किया? इधर उधर मतलब बहुत जगह में उन्होंने ट्रैवल किया एंड बहुत शहरों में, बहुत सारे कंट्रीज में उन्होंने ट्रैवल किया। फॉर उन्होंने क्या किया? प्रीच किया, प्रीचिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, यानी कि उन्होंने क्या किया है? दैट इज द हम लोग देखेंगे शिक्षा वगैरह देना, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म के बारे में सबको बताना, ये सब शुरू किया। So he faced many when he started all these things preaching. He started the teachings of his principles. He faced many difficulties over there. यानी कि उनको बहुत सारे मतलब मुसीबतें आई while propagating his message, जो मैसेज उनको मिला था। So Jainism became the religion of the masses and he totally, यानी कि वो बहुत धीरे धीरे ये बहुत प्रसिद्ध हो गई है। ये वाला जो रिलीजन है वो बहुत, यानी कौन सा रिलीजन की बात कर रही हूँ? दैट इज द महावीरा। महावीरा बहुत प्रसिद्ध हो गया एंड महावीरा अटेन परिनिर्वाणा। परिनिर्वाणा मतलब होता है निर्वाण या पूर्ण मोक्ष। परिनिर्वाणा क्या है? परिनिर्वाणा इसका मतलब होता है मोक्ष पाना। ओके, मोक्ष पाना। सो मोक्ष यानी पूर्ण मोक्ष पाना, दैट इज द परिनिर्वाणा। ओके, तो इसको यहाँ पर आप पूर्ण भी लिख सकते हो। ओके, उसको मिला था, उनको मिला था एट द एज ऑफ 72 एंड कहाँ पर मिला था? पावापुरी इन बिहार। तो यानी कि पावापुरी इन बिहार में उनको पूर्ण परिनिर्वाणा उनको मिला, उन्होंने अटेंड किया। ओके, नाउ फाउंडर ऑफ जैनिज्म, हम लोग जाएंगे फाउंडर ऑफ जैनिज्म। फाउंडर ऑफ जैनिज्म, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? फाउंडर ऑफ जैनिज्म में हमने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है कौन है जैनिज्म का फाउंडर? किसने किस जैनिज्म का स्थापक कौन है? दैट इज वर्धमाना महावीरा। उन्होंने जैनिज्म का स्थापना की एंड इज कॉमनली नोन एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ही वाज द, हमने देखा कि जैनिज्म का लास्ट 24 तीर्थंकर थे ये रिलीजन का। ओके, सो उन्होंने क्या क्या सपोर्ट किया है? द टीचिंग्स ऑफ द अर्लियर, यानी कि उनसे पहले जो 23 तीर्थंकर थे उनकी जितने भी प्रीचिंग्स है और उन टीचिंग्स है उन सब को उन्होंने सपोर्ट किया। ओके, विच इज रिलेटेड टू रिलीजियंस। और यहाँ पर देखेंगे द टीचिंग्स एंड, यहाँ पर तीर्थंकर मतलब होता है क्या? दैट इज द गुरुज। ओके, रिलीजियस टीचर्स जिसे कहा जाता है, रिलीजियस टीचर्स अंकर। ओके, नाउ द टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म जो कि कंटेंट इन द पूर्वास एंड अंगस। पूर्वास और अंगस क्या है? पूर्वास एंड अंगस, ये दो क्या है? These are the two religious books of whom? Jainism. Religious book है. Okay. These
आर द टू रिलीजियस बुक्स ऑफ Jainism. Understood all of you? Now they also wrote some other texts in it is given Aprancha. Aprancha क्या है, इसका उच्चारण कैसे करोगे? अपभ्रंश, अपभ्रंश, जिसको हम लोग बोलेंगे जो ये आदि भाषा थी, यानी कि पहले अभी आधुनिक भाषा के उदय से पहले ये हमारे मतलब हमारे उत्तर भारत की सबसे पुराना भाषा है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पर बोले अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश क्या है प्रोनाउंसिएशन? अपभ्रंश, ओके। सो दिस इज द क्या बोलोगे आप? अपभ्रंश, ओके। नाउ कि जैनिज्म की कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्या क्या प्रिंसिपल्स है जैनिज्म के, हम देख लेते हैं। पहला है क्या? अहिंसा। पहला प्रिंसिपल है अहिंसा। इसका मतलब क्या है? एब्स्टेन फ्रॉम किलिंग लिविंग बीइंग्स, यानी कि हमें एनिमल्स और लिविंग बीइंग्स से को मारना नहीं है, यानी कि हिंसा से दूर रहेंगे, दैट इज द अहिंसा। और असत्य, असत्य का मतलब तो सभी जानते हो, ये हिंदी वर्ड से संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, ओके। नाउ थर्ड वड़ा, इसका मतलब क्या है? अनेकन का वड़ा। इसका मतलब होता है ट्रूथ एंड रियलिटी आर परसीव्ड डिफरेंटली, यानी कि यहाँ पर सच्चाई और रियलिटी दोनों अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ता है, ओके। सो ये भी आपको देखना है। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म एंड द फोर्थ इज द ब्रह्मचर्य, जो कि आपको क्या करना है? ब्रह्मचर्य, जिसे हम लोग बोलते हैं जो बिना शादी किए या जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे अविवाहित जीवन जीता हो, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य लाइफ, ओके। एंड अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, यानी कि जो मटेरियल यानी कि वर्ल्डली थिंग्स है, जो मटेरियल थिंग्स है उससे आप डिटैच होना, यानी कि उनसे मटेरियल थिंग्स से आपका कोई ताल्लुकात ना हो, यानी कि जैसे मटेरियल थिंग्स थोड़ी देर पहले हमने समझाया था, हम लोग जिसे पैसों से खरीद सकते हैं उन सब चीजों से दूर रहना, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे अपरिग्रह। तो हमने देख लिया 5 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म क्या क्या है? अहिंसा, असत्य, हमने क्या देखा? अहिंसा, असत्य, अनेक, अंतवड़ा एंड ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ओके। दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। अब नेक्स्ट टीचिंग्स, टीचिंग्स ऑफ महावीर में हमने देखना है, पहला आता है अहिंसा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसका मतलब क्या होता है। जहां पर हिंसा ना हो उसे हम लोग बोलेंगे अहिंसा, नॉन वायलेंस, ओके। तो अहिंसा में क्या होगा? यहाँ पर अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। दैट इज ट्रू, दैट इज द दैट दे बिलीव इन नॉट किलिंग एनी लिविंग बीइंग, बी इट एनिमल, इंसेक्ट और एनीथिंग एल्स, और कुछ भी हो सकता है। सो जैनिज्म स्टूड फॉर अगेंस्ट द राइजिंग रेट ऑफ एनिमल दैट इज सैक्रिफाइस्ड इन द यज्ञस, यानी कि ये लोग क्या कर रहे थे? जो जैनिज्म है वो अगेंस्ट में थे, किसका? देवता अगेंस्ट, ये अगेंस्ट में थे। तो किसके अगेंस्ट में थे? किसके अगेंस्ट में थे? दैट अगेंस्ट rising
सेक्रीफाइस करते थे। ओके, सो जो कि इसके अगेंस्ट में कौन थे? महावीर। ओके, तो अब आ जाते हैं कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है कि कास्ट सिस्टम क्या है। ओके, जिसे हम लोग बोलेंगे वर्ण सिस्टम भी बोलते हैं। तो जैनिज्म वो लोग बिलीव नहीं करते थे इन कास्ट सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं जाति व्यवस्था। उसके लिए इनमें उनका कोई बिलीव ही नहीं था, वो उसको मानते नहीं थे। महावीर ने प्रीच किया कहाँ पर? हमने देखा था क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियंस है, जहाँ पर गॉस्पेल ऑफ यूनिवर्सल लव, ये जो बुक है, मतलब ये जो बात है जो बुक में डिस्क्राइब की गई है, ये जो गॉस्पेल ऑफ यूनिवर्सल लव ये बुक का नाम है, इसमें बाइबल, जिसे हम लोग बोलेंगे वन ऑफ द 4 बुक्स इन द बाइबल दैट डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ whom? जीसस क्राइस्ट। यानी कि उसमें जीवनी लिखी हुई है, किसके बारे में? जीवनी और शिक्षाएं लिखी गई है, किसके बारे में? जीसस क्राइस्ट के बारे में। वहां से हमें पता चलता है यूनिवर्सल लव। यूनिवर्सल लव मतलब लव टू एवरीवन। ओके, जिसमें सब, मतलब यहाँ पर सबके लिए प्यार। ओके, जहाँ पर सबको अपने, जहाँ पर कोई इनइक्वालिटी ना हो, सबके लिए बराबर। सो his teachings यानी कि emphasizing the equality of all human beings and love and respect for them irrespective of their caste or class. So यानी कि बिना कास्ट के, कोई क्लास की यहाँ पर कोई क्या भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ पर सब उनके लिए महावीर स्ट्रेस देते थे, यानी कि एम्फसाइज, यानी कि जोर देते थे किस पर? सब लोग एक समान है। ओके, सो कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। तो जैनिज्म में बताया है नो वन इज इंफीरियर और सुपीरियर इन जैनिज्म। ओके, तो ये हम लोगों का था कास्ट सिस्टम। सो कर्मा, नेक्स्ट है कर्मा। कर्मा में क्या बताया है? महावीर ने रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ गॉड एज ए क्रिएटर। उन्होंने रिजेक्ट किया, यहाँ पर ये कर्मा में रिजेक्ट करते हैं गॉड को, रिजेक्ट किया है गॉड को, यानी कि गॉड को मानते ही नहीं थे। ओके, रिजेक्टेड गॉड एंड इट्स कॉन्सेप्ट एज अ क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर। उनको नहीं मानते थे ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, वो रिजेक्ट करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट कि भगवान ने क्रिएट किया है, बनाया है, प्रोटेक्ट करते हैं और वही क्या करते हैं? ध्वंस कर, मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं of the universe. He believed in the bondage of the soul to karma. यानी कि जैनिज्म बिलीव करते हैं किसमें? Believe in what? Believe in bondage. Bondage मतलब तो पता है, लगाओ। Bondage of the soul to karma. इसमें वो बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। तो यानी कि उनका ये जैनिज्म का बिलीव था। ओके, जो बॉन्डेज ऑफ द सोल टू कर्मा, इसमें बिलीव करते थे। जहां पर बोले इसका मतलब होता है, यानी कि वो जन्म और मृत्यु के साइकिल से क्या है, यहाँ पर बोला है इन सिंपल वर्ड्स थ्रू कर्मा, कर्मा के द्वारा महावीर यहाँ पर बताया कि कोई भी अपने मृत्यु और जन्म के साइकिल से बाहर निकल सकता है, जिसका मतलब है उसको मोक्ष मिल सकता है। ओके, उसको मोक्ष प्राप्त होगा। सो महावीर टीच दैट वन कैन प्यूरिफाई कार्मिक बॉन्ड्स बाय फॉलोइंग द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ त्रिरत्न। यानी कि त्रिरत्न क्या मतलब होता है? कौन कौन सा आपका पहला है? राइट नॉलेज। पहला है राइट नॉलेज, सबको पता है, सही नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज मतलब ज्ञान, सही ज्ञान होनी चाहिए। दूसरा क्या बताया है? राइट फेथ, यानी भरोसा होना चाहिए। तीसरा राइट कंडक्ट, यानी कि बिहेवियर। राइट कंडक्ट मतलब होता है बिहेवियर सही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन
तीन ट्राई रत्ना के ऊपर क्या है, महावीर का एथिकल प्रिंसिपल्स है जो कि कार्मिक बॉन्ड्स से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? दीज आर द कार्मिक बॉन्ड्स। ओके, कार्मिक बॉन्ड्स जिससे हमें फॉलो करना है। सो ये था हम लोगों का ट्राई रत्ना। विभक्त में क्या है? जैनिज्म क्या कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है इसका निवास कहाँ पर है? हमारे शरीर में ही है। हमारा शरीर सिर्फ ब्लड और फ्लेश से ही नहीं बना है, इसमें संस्कृत भी है, यानी कि दैट इज आत्मा, जिसे सोल कहते हैं। आत्मा, द सोल इज एन एनर्जी। जो सोल है, यानी कि सोल की बात की गई है यहाँ पर, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है सोल पे, यानी सोल का निवास कहाँ पर है? हमारे बॉडी के अंदर। सो जो कि सोल क्या नहीं हो सकती है? डिस्ट्रॉय नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और इट कैन नॉट बी सीन एंड इज प्लेस, और ये दिखाई नहीं पड़ती है, और कैन नॉट सी, और क्या होती है? शेपलेस है। ये आत्मा का फीचर्स, ओके, जो कि दिखाई नहीं पड़ती है, जो खत्म नहीं होती है, और जो कि जिसका कोई शेप नहीं है। ये है हम लोग का सॉल। इससे ज्यादा भरोसा करते हैं। सो दो इट इज इन द बॉडी येट इट इज डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। हम लोगों की बॉडी से ये अलग है देखने में, पर क्या है? सैल्वेशन। सैल्वेशन का मतलब होता है सैल्वेशन। सैल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। तो सैल्वेशन हमें कैसे मिलेगा? हमें 5 एथिकल प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं ना, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसको फॉलो करना है, और त्रिरत्न को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या हमें सैल्वेशन भी मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि रिवर्स से हमें छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? दैट इज फ्रॉम बिलीफ ऑफ जैनिज्म। क्या है? फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ का, जो से हम लोग बोलते हैं मोक्ष को क्या बोलते हैं? कि फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ से छुटकारा पाना। ठीक है, तो ये जो है कैसे मिलेगा? कि उन्होंने देखा 5 चीजें, इससे छुटकारा पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, यानी कि हमें क्या करना है? रिवर्स से छुटकारा पाने से हमें पहले क्या करना है? अहिंसा। आपको फॉलो करना है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा सत्य, सत्य का पालन करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। असत्य, कभी भी झूठ, नो टू स्टील, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अपरिग्रह, जो हमने पहले पढ़ा था, अपरिग्रह, इसका भी पालन करना चाहिए। इन सब चीजों से हमें क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा, रिवर्स, यानी कि हमें छुटकारा मिलेगा कौन से साइकिल से? साइकिल ऑफ मोक्ष मिलेगा, साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। ओके, यानी कि हमें जन्म और मृत्यु से क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। सबको समझ में आया? अगर हम लोग ये चीजें अगर हम लोग फॉलो करेंगे, ये जो सेलिब्रेशन की 5 चीजें हैं जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? मोक्ष। So these are all for river, and now he also searched for truth. महावीर में सर्च का भी खोज किया, सर्च फॉर ट्रूथ। इसमें हम लोग देखेंगे उन्होंने क्या किया। बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना? महावीर ने आस्क हिज फॉलोअर्स क्या बोला कि मॉरल लाइफ के बारे में, लेड अ हाईली मॉरल लाइफ। उन्होंने बोला कि आप लोग हाईली मॉरल लाइफ जिए, प्रैक्टिस एवरी टाइप ऑफ पेनेंस एंड
पेनेंस मतलब क्या है? तपस्या। क्या है? तपस्या। जो आपको तपस्या करना है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना है। ओके, तो यानी कि ये दो चीजें आपको करनी है। टू सर्च द ट्रूथ ऑफ द सॉल, यानी कि आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। आपको अगर क्या पाना है? आत्मा की खोज करना है। ओके, तो ये चीजें करनी है। सो he did not believe in elaborate ritual complexities, जैसे कि आपने देखा था वैदिक में जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया था, यज्ञ, रिसाइटेशन, मंत्र बोलना, फिर सैक्रिफाइस करना यानी कि दान करना, ये सारी चीजें कहाँ चलती थी? ये सारे रिचुअल्स थे जो कि आपके वैदिक कल्चर के थे, तो वो बिलीव ही नहीं करते थे इन सब चीजों के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू महावीर, उन्होंने क्या किया? He made that is the Mahavira is better to lead a pure life than to perform complex and expensive rituals for pleasing the gods. आपको बोला गया है सिंपल और बेटर लाइफ जिए, किसके बजाय? एक्सपेंसिव और रिचुअल्स के बजाय, यानी कि अपने जीवन को कठिन नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है और एक्सपेंसिव से भी छुटकारा पाना है। तो आपको क्या करना है? पेरेंट्स और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये है महावीर ऑल्सो मैसेज रिफ्लेक्ट्स फ्रीडम, यानी कि उन्होंने क्या दिया है? महावीर का मैसेज में दिया है, वी आर गेटिंग सम मैसेजेस थ्रू हिज सर्च ऑफ ट्रूथ, दैट उसमें रिफ्लेक्ट करता है क्या? रिफ्लेक्ट्स क्या? फ्रीडम। यहाँ पर बहुत छूट है, फ्रीडम है, ठीक है, और स्पिरिचुअल जॉय भी है। आप भगवान को ही पूछ सकते हो, या आपके जो स्पिरिचुअल जॉय, आध्यात्मिक, जिसे हम लोग बोलेंगे आध्यात्मिक का भी जॉय है ऑफ द लिविंग बीइंग। ओके, मनुष्य का। ना कैसे आप लोग आएंगे? स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो ये जो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म है कैसे स्प्रेड हुआ है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, द लीगेसी, यहाँ पर है महावीर ने क्या किया? 30 years of his life in spreading Jainism in the country. महावीर ओरिजिनल नेम क्या है? टीचिंग्स है क्या है? और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दैट इज ओरिजिनल टीचिंग्स है प्रिजर्व थ्रू ओरल ट्रेडिशंस, यानी कि वहाँ पर उक्ति परंपरा के हिसाब से वहाँ पर उनके मतलब टीचिंग्स को प्रिजर्व करके रखा है। ओके, जो उन्होंने लिखा है उन सब ओरिजिनल्स को रखा गया है। लेटर ऑन दे वर कंपोज एज, उनको हम लोगों ने मतलब पूर्वास में कंपोज किया गया है। पूर्वास में क्या किया गया है? कंपोज यानी कि इसको लिखा गया। ठीक है, सो कंपोज किया गया एज पूर्वास। अ फ्यू किंग्स लाइक बिंबिसारा, अजातशत्रु पैट्रोनाइज दिस रिलीजन, यानी कि ये जो रिलीजन है जैनिज्म और बुद्धिज्म, कौन से राजाओं ने अपनाया था? कौन से किंग ने अपनाया? किंग थे जिन्होंने इस रिलीजन को अपनाया है, उनका नाम है बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। ठीक है, ये दो किंग थे जिन्होंने क्या किया? इस रिलीजन को अपनाया। कौन से रिलीजन को? जैनिज्म को। ठीक है, सो हियर इट इज गिवन दैट महावीर सेट अप द मोनास्टिक ऑर्डर ऑफ मुनीज विथ व्हिच इट रीच्ड वेस्टर्न इंडिया। ये कहाँ तक फैला है? हमने देखा वेस्टर्न इंडिया में गया है। वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पर एक्सटेंड मतलब होता है लोकेशन या फैलना। ओके, एरिया से रिलेटेड है, जो कि कहाँ तक फैला है? वेस्टर्न इंडिया में। कहाँ? राजस्थान, सेंट्रल इंडिया, और कहाँ? एंड बंगाल। इन सब क्षेत्रों में ये फैला, वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया, बंगाल।
एक्सटेंड कर देंगे, ये वाला रिलीजन, ओके, जैनिज्म रिलीजन इन क्षेत्रों में एक्सटेंड किया है। सो ये बताया है ए रिलीजन में परमानेंट इम्प्रिंट ऑन द सोशल रिलीजियस, यानी कि यहाँ पर बताया परमानेंट इम्प्रिंट ऑन द सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। एट द टाइम ऑफ महावीरास क्या बताया है, परिनिर्वाणा जैनिज्म हैड ऑलमोस्ट कितने फॉलोअर्स है, 14,000 फॉलोअर्स इसमें है। ओके, परिनिर्वाणा, परिनिर्वाणा का मतलब मैंने समझाया था। परिनिर्वाणा का मतलब क्या है, सब लोग देखो पिछले वाले इसमें किया था ना परिनिर्वाणा, यस और नो, जिसका मतलब होता है पूर्ण मोक्ष पाना, ठीक है, यानी कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है पूर्ण मोक्ष कैसे पाया जाएगा। तो इन सब जगह में क्या किया कि 14,000 फॉलोअर्स ने परिनिर्वाणा अटेनमेंट ऑफ परिनिर्वाणा किया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ महावीर आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लेट्स सी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। ओके, फर्स्ट topic Vardhamana Mahavira and teachings of Mahavira already done. In the second topic, here you see the Vardhamana Mahavira, उनके परिनिर्वाणा के बारे में, ज्ञान के बारे में, सन वो किसके सन थे, सन ऑफ सिद्धार्थ थे, ठीक है, कौन थे, सन ऑफ सिद्धार्थ, कौन थे, वर्धमाना महावीर, ओके, जो थे। तो ये भी हमने देखा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। Okay, so we will meet with your new topic in the next video. So till then, bye. And students, your homework will be read this topic, whatever topic we have done today. Okay, so this is your homework to read this topic, today's topic, and we will meet in the next video. Till then, bye. Thank you.